जी हाँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध उत्तल दर्पण के लिए होगा। किरण प्रकाशिकी यंत्र क्लास 12 फिजिक्स भाग 2 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। इसके पहले लेक्चर में हम आपके लिए गोलीय दर्पण या फिर अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध हम स्थापित किए हैं, r तथा f में संबंध। ये जो हमारा है उत्तल दर्पण के लिए होगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ रहता है, और अवतल दर्पण में शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ रहता है, उत्तल दर्पण में शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ रहता है। ठीक ना। अब चिकना सतह जो होता है आपका वो बाहर की तरफ रहता है। अगर बाहर की तरफ है तो प्रकाश यानी कि कोई प्रकाश की किरण बाहर की तरफ से आएगी, और बाहर की तरफ से आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन भी बाहर की तरफ ही होगा। लेकिन इस दौरान आपका फोकस और वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र हमेशा ही अंदर ही होता है, यानी कि कर्व साइड में जिस तरफ मुड़ा रहता है उधर ही रहता है, यानी इस तरफ और इस तरफ। ऐसी कंडीशन में आपका जो इनके बीच की दूरी और वक्रता त्रिज्या जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव ना होने का रीजन क्या है कि जब आपको बता चुके हैं हम कि मुख्य ध्रुव से लेफ्ट साइड में जब आप आएंगे तो हमेशा आपको नेगेटिव देगा, ध्रुव से राइट साइड में जब जाएंगे तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। डेरिवेशन करना है आपको, वही चीज़ लाना है जो आप पहले अवतल दर्पण के लिए लाए थे, यानी r बराबर 2f या फिर f बराबर r/2, यही लाना है आपको, प्रूफ करना है इसी को। तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए शुरू करते हैं कहाँ से। आप इसको लिखना चाहे तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, माना कि एक हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक, माना कि एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 M2 है, एक मिनट, माना कि एक उत्तल दर्पण जिसका द्वारक M1 व M2 है, जिसका ध्रुव P है तथा मुख्य फोकस F है एवं वक्रता केंद्र C है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी F है और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी R है। ठीक, उत्तल दर्पण के किसी एक बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण AB पड़ती है और फिर उसके बाद परावर्तन के पश्चात वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। और इसी बीच हम क्या मानेंगे, हमारा ये उत्तल दर्पण पर डाला गया अभिलंब MC होगा, या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो ये 2 4 5 लाइनें आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अब देख कर लिख लीजिएगा क्या लिखें इसको, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखिए अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, सब कुछ सारा मैटर वही है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको नया देखने को मिलेगा। बस परावर्तन के नियम से ABM एंगल, क्योंकि आपतित किरण ये है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ABM बराबर होगा MBN के, एंगल MBN के। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, समीकरण 1 हो गया। फिर इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कहाँ से बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, देखिए किरण AB और PC पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं। AB पैरेलल टू PC,
तो हमारे पास ए बी एम, एंगल ए बी एम बराबर होगा, ए बी एम बराबर होगा बी सी एफ के। ठीक, बी सी एफ के, बी सी एफ के, इसको हम समीकरण 2 बोल देंगे। अच्छा, इसका नाम क्या देंगे आप? नाम आप दे सकते हैं ठीक, यहाँ पे इसका नाम आप दे सकते हैं, ये ए बी एम बराबर होगा बी सी एम के, तो इसको बोल सकते हैं आप संगत कोण। संगत कोण, ठीक, ये हमारा संगत कोण हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 ये हमारा हुआ। अब हमारे पास एंगल एम बी एन, दूसरा समीकरण एम बी एन बराबर होगा, एम बी एन बराबर होगा आपका बी एम बी एन बराबर होगा एफ बी सी के। एफ बी सी कौन है यार, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? ठीक, इसको बेटा बोल देंगे शीर्षा विमुख कोण। समीकरण 3 बोल देकर शीर्षा विमुख कोण। ठीक, ये शीर्षा विमुख कोण हो जाएगा। शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण अगर ये हो गया है, अगर ये शीर्षा विमुख कोण हम इसको बोल सकते हैं। 1 मिनट बेटा, हमारा फोन आ रहा है। ओके, देखिए डियर, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है। इसको हम आप शीर्षा विमुख कोण बोल सकते हैं। शीर्षा विमुख कोण बोलने का मतलब, 1 मिनट, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण हम इसको अगर बोल देते हैं तो पहले हम समीकरण 1 और 2 से लेकर के चलते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में अगर देखें तो समीकरण 1 में भी एंगल ए बी एम बराबर है एम बी एन के, ये भी ए बी एम बराबर है एंगल सी बी एफ के, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे एंगल या फिर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो एंगल एम बी एन बराबर होगा एंगल सी बी एफ के, सी बी एफ के। ठीक, सी बी एफ के। अब बेटा हम सी बी एफ इसको बोल दिए, इसको हम समीकरण 4 बोल देते हैं। ठीक, समीकरण 4। अब यहां से ध्यान दीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से तुलना करने पर, समीकरण 3 को अगर देखें तो ये भी एम बी एन है, समीकरण 4 को देखें तो ये भी एम बी एन है, ये भी एम बी एन, ये भी एम बी एन, ये वाला एम बी एन इसके बराबर है एफ बी सी के,
ये वाला MBN बराबर है CBF के, तो हम ये दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं, यानी एंगल FBC बराबर होगा एंगल CBF के, और इसको हम इस तरह से समीकरण बोल देंगे 5। ठीक, ये हमने बोल दिया समीकरण 5। अब यहां से अगर देखें तो हमारे पास FBC बराबर है कुछ तो कहीं से मिस्टेक हो रहा है, ABM बराबर है BCF के, ABM ये वाला BCF, CBF नहीं जी, BCF होगा यहाँ पे, तभी तो हम सोच रहे हैं क्या गड़बड़ हो रहा है, CBF होगा यहाँ पे, CBF होगा। BCF, हाँ ठीक, BCF होगा। BCF, ध्यान देना है, अगर एक पॉइंट कहीं से मिस होगा तो आपका क्वेश्चन खुद ही बोलने लगेगा सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारे पास BCF समीकरण दोस्तों यहाँ से, और हमारा वो समीकरण चौथा BCF होगा, और तीसरे समीकरण से FBC, तो हम FBC बराबर कर देंगे CBF के। ठीक, BCF के, BCF के, और हमारे पास अब देखिए एंगल B बराबर है एंगल C के, एंगल B बराबर है एंगल C के, एंगल B बराबर है एंगल C के। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके जो ये भुजाएं हैं इनकी, ये हमेशा बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास ये हो सकता है कि BF बराबर है CF के, CF के, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 6। ठीक, यदि अब हम देखिए दर्पण के द्वारक को और छोटा कर दें, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या है, BF बराबर हो जाएगा PF के लगभग, तो लगभग BF बराबर हो जाएगा PF के। ठीक, एक मिनट यार, कुछ एक्स्ट्रा ही चल जाता है, क्या बताएं ये। अब ये दोनों अगर बराबर होंगे तो हम BF की जगह बेटा PF कर सकते हैं, BF की जगह पे हम PF कर सकते हैं। तो हम क्या कर दिए यहाँ पे, PF बराबर हो जाएगा CF के। अब देखिए PF की दूरी, तो मान लीजिए आपको फोकस दूरी दिया रहता है, FC के बीच की दूरी कहाँ दिया रहता है, आपको नहीं दिया रहता है। तो आप क्या करिए, PF दोनों तरफ जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों तरफ हम PF जोड़ देंगे। तो PF प्लस ये वाला PF बराबर CF प्लस PF। एक मिनट यार, PF ये हो गया, तो PF मिलकर के कितना हो गया, 2PF, और CF प्लस PF, CF
प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी सी। तो अब यहां से हम पी एफ क्या है आपका, पी एफ फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको हम एफ लेंगे और चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा आपका, ठीक, क्योंकि ध्रुव के राइट हैंड साइड में है, ध्रुव के राइट साइड में है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। ध्रुव के राइट साइड में वक्रता त्रिज्या भी है, इसलिए पीसी बराबर भी आर होगा। तो हम यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, समीकरण चौथे तक पहुंचे थे, छठवें तक पहुंचे थे, और इसको मान लीजिए कि हम समीकरण छठवां सातवां बोल सकते हैं। चलिए क्या दिक्कत है, हमारे पास तो संख्याएं अनंत होती हैं। बना दें समीकरण पे समीकरण। अब 2 पी एफ, 2 तो रहेगा, 2 तो रहेगा, पी एफ की जगह पे एफ रख देंगे, पी सी की जगह पे आर रख देंगे। तो एफ बराबर 2 नीचे चला जाएगा तो आर बाई 2 आ जाएगा। सब कुछ वही है। इंटर वाले विद्यार्थी, हाई स्कूल वाले विद्यार्थी, साइंस साइड वाले विद्यार्थी इसी में परेशान है, आगे कुछ बेचारे पढ़ ही नहीं पाते हैं। पता चला ये डेरिवेशन करो, वो डेरिवेशन करो, वो फार्मूला निकालो, वो फार्मूला निकालो, ठीक है, अच्छी बात है, निकालना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि आप 11-12 में हैं, 10 में हैं, ठीक। तो ये आपको जैसा भी लगा हो, हमें नहीं पता, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फार्मूला होगा। हम जहाँ पे रहते हैं हमारे अगल बगल सब रहते हैं, ठीक। ओके, वेल डन।